बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद हेलो। नादरीन, गर्मियाँ आने वाली हैं और एलपीजी की कीमत में इजाफा हो गया है। ट्रेंड ये होता था कि जैसे सर्दी आती थी तो एलपीजी की सिलेंडर की कीमतें बढ़ जाती थी और गर्मियों में कमी आती थी, लेकिन अब इस दफ़ा थोड़ा उल्ट चक्कर चल चुका है। मेरे पास जो ताज़ा तरीन रेट सामने आया है वो फरवरी 2021, यानी ये जो फरवरी का महीना जो है ये ख़त्म हुआ है और उसके बाद अभी मार्च का महीना शुरू हो गया है। इसमें जो रेट सामने आ गए हैं जी, फ़ी किलोग्राम एलपीजी की कीमत 10 रुपये बढ़कर 158 रुपये हो गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत 122 रुपये बढ़कर यानी 122 रुपये सिलेंडर के पीछे कीमत बढ़ गई है, ये 1863 रुपये हो गई है। और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत जो है 471 रुपये बढ़कर 7168 रुपये हो गई है। ये बड़ा अहम इशू है क्योंकि हमारे अक्सर इलाकों में जो है वो लाहौर में गैस तो आती नहीं है, तो लोग ये एलपीजी सिलेंडर बढ़ा के जो है घरों में गुजारा करते हैं। उसके साथ साथ जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो मजदूरी करते हैं, हमारे बुजुर्ग शहरी, हमारे जवान शहरी रिक्शा चला के जो रोजी रोटी का निज़ाम बनाते हैं अपना, उनके लिए मसला है क्योंकि एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ है। वो एलपीजी सिलेंडर पर रिक्शा चलाते हैं, लोग उन्हें किराया नहीं देते, कम देते हैं या पुराने वाला देते हैं, लेकिन ये गैस जो है महंगी पढ़ाते हैं एलपीजी। तो इनकी कुछ शिकायत हैं, इस सिलसिले में आज प्रोग्राम करेंगे। रिक्शा ड्राइवरों से बात करेंगे, जो दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका इम्पैक्ट होता क्या है। मेरे साथ चलिए। एलपीजी सिलेंडर बढ़ाते हैं रिक्शे के लिए। हाँ जी। तो क्या सूरत हाल है? रेट ठीक है, मुनासिब है? रेट मुनासिब नहीं है, रेट तो ज़्यादा ही है। रेट तो कम से कम पहले 60-65 रुपये किलो गैस थी, ठीक है। अच्छा। अब 120 रुपये, पहले 140 थी, ठीक है। अब तो 158 पर हो गई है, नई कीमत आ गई है। अब नई कीमत आ गई है, इधर अभी तक नहीं ना आई, पता नहीं किधर आई है, मैंने तो ये बढ़ जाएगी फिर जब इनके पास आएगी तो फिर मजीद महंगा हो जाएगा काम। यार मजीद महंगा होगा, रोज़ी अल्लाह ताला ने देनी है, कोई हुक्मरान ने नहीं देनी, ठीक है ना। जो भी होगा बेहतर होगा, बस अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला, ठीक है। गैस चाहे 500 रुपये किलो भी हो ना, रोटी अल्लाह ताला ने देनी है। रोटी तो अल्लाह ताला ने देनी है, लेकिन हुक्मरानों की भी तो हिट होती है ना, कुछ जिम्मेदारी तो होती है कि नहीं होती? बिल्कुल। आपने वोट नहीं दिया? सर जी वोट मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैंने इमरान खान को वोट नहीं दिया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपने इमरान खान को दिया है, आपने जिसको भी वोट दिया, वोट तो दिया ना। मेरा वोट ज़ाया गया, मैंने किसी को वोट नहीं दिया। वोट दिए ही नहीं? क्यों? वजह क्यों नहीं दिया? वोट ज़ाया करके दिया नहीं किसी को। अल्लाह यार दिया क्यों नहीं वोट? नहीं दिया भाई, बस। वजह क्या थी? कोई वजह नहीं है, वो मेरा आईडी कार्ड मेरा गुमा था वैसे भी, ठीक है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने उधर दर्ज कराया था, ठीक है, बनने के लिए गया था, तो मैंने वोट नहीं दिया। तो अगर आईडी कार्ड होता तो वोट देना था आपने? हाँ जी, वो देना फिर। किसको देना था? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को देना था। अब पीटीआई की हुकूमत आ गई है तो रेट जो है एलपीजी जो कीमत है वो बढ़ती चली जाती है। अब नया नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। भाईजान एलपीजी क्या, हर की चीज़ ही बढ़ गया है, ठीक है। इसका स्पेयर पार्ट जो रखे का है, ठीक है, वो हर की चीज़ महंगी हुई, बंदा क्या करे, ठीक है। एक चीज़ चलो डलवा ले, दूसरी छूट जाती है, वो डलवाए, क्या क्या काम करे, ठीक है ना। सिर्फ गैस महंगी नहीं, हर की चीज़ ही महंगी है। गेहूँ जो है वो 120 किलो के पीछे 20 रुपये बढ़ गया, 30 रुपये। चीनी जो है वो 100 रुपये किलो है। बजट कैसे बनता है घर का, महीने का बजट? महीने का क्या है, रोजाना का ही है, बस रोजाना का सर्कल चल रहा है, महीने का कुछ नहीं। रोजाना कितना पैसा कमा लेते हैं? कमाना क्या, 1000 कमाते हैं, शाम को 12-13 सौ खर्चा होता है घर। तो ऊपर वाला जो 200-300 है वो ऐसे ही होता है ना कि रोजाना तो पूरे नहीं होते। एक दिन चलो, एक दिन मतलब एक चीज़ ले लेता है, दूसरे दिन दूसरी ले लेता है, ठीक है। अभी तो घर का सर्कल चलना बहुत मुश्किल है, जैसे महंगाई है, ठीक है। हर एक चीज़ ही बढ़ गई है, कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसका रेट कम हुआ हो। हर एक चीज़ दिन का दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या मशवरा क्या देंगे हुकूमत को कि आम जो रिक्शा चलाने वाला है उसका घर का निज़ाम कैसे चलता है, क्या होना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि यार एक आम बंदा जो रिक्शा ड्राइवर है उसका बजट कैसे है? सर जी मैं मशवरा क्या दूंगा, वो ज़्यादा समझदार हैं जो हुकूमत नहीं, आप तो वो गुजारा कर रहे हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हुकूमत ने तो अवाम का जुलूस निकाल दिया, ठीक है। अवाम क्या करे, हर कोई बंदा मतलब अपनी रोजी रोटी पे लगा हुआ है, ठीक है, क्या करे, ठीक है, मजबूर है, कुछ कोई कर मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, किसी की गल तो नहीं ना पढ़ सकते, ठीक है। सवारी से किराया मांगे, सवारी कैसी जी 150 रुपये किराया जान के बनता है, सवारी कहते 50 रुपये ले लो, 30 रुपये ले लो, ठीक है। तो क्या करें फिर? यानी किराया सवारी नहीं बढ़ाती, नहीं देती? नहीं आगे से बहस करती है। 2009 से रिक्शा चला रहा हूँ, ठीक है, किराया वही चल रहा है,
ठीक है, महंगाई इतनी बढ़ गई। 11 साल हो गए रिक्शा चला हाँ रहे जी, मैं इधर से गया जब करवाया था 25 रुपये किलो गैस थी, तब देख रहा हूँ 120 रुपये किलो। अब 120 पे रेट, अब 158 नया रेट आ गया। चलो आगे कोई बात नहीं, ख्याल है अल्लाह ख्याल करे। पहले भी वही रेट सवारी देती है, अभी वही देती है। अभी वही। तो कैसे रेट बढ़ता कैसा सवारी का? कोई रिक्शे वाले आपस में एका करते हैं, क्या होता है? भाई यहाँ रिक्शे वाले भी नहीं ठीक ना, कोई रिक्शे वाले ऐसे होते हैं वो किराया पूरा लेते नहीं है। मैं अगर बात कर रहा हूँ तो पीछे दूसरा आएगा वो लगेगा, कहते हैं मुझे 50 कम देना मिलेगा। कोई मैकेनिज्म नहीं है रेट का? ऐसे ना हालात जैसे हैं ना, फिर हर बंदा ऐसे ही करता है, कहता है चलो ठीक है कुछ ना कुछ तो आएगा ना, बात ये है। बिल्कुल ठीक है जी। आपने सुना जी, ये जो रिक्शे वाले हैं ये कह रहे हैं जी किराया भी वो अपनी मर्जी का मांग लेते हैं, और दूसरा जो रेट है ये तो बढ़ता चला जा रहा है दिन ब दिन, कम नहीं हुआ कभी, हमेशा बढ़ता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपके पास रिक्शा ड्राइवर ज़्यादा आते हैं या घरेलू सिलेंडर भराने के लिए लोग आते हैं ज़्यादा? रिक्शे वाले ज़्यादा आते हैं। रिक्शे वाले ज़्यादा आते हैं। रिक्शे वाले कहता नहीं यार है कि रेट ज़्यादा हो गया, तुसी बताई जाते हो रेट। बस यार पीछे से जैसे बढ़ती है हम भी बढ़ा देते हैं, हमारी मजबूरी है। बढ़ा देते हैं हमेशा, ऐसे ही पीछे से हम भी बढ़ा देते हैं। लेकिन आपको तो फायदा ही हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा। बस गुजारा हो रहा है, गुजारा कर रहे हैं। फ़ायदा भी मतलब इतना ख़ास तो नहीं हो रहा, पर ठीक है अभी सरकार चल रहा है, गुजारा हो रहा है, निज़ाम चल रहा है। तो रेट जो है, जो नया अब जारी हुआ है रेट 158 रुपये किलो गैस जो LPG का जो हुआ है, तो इससे फ़र्क पड़ेगा कस्टमर में? जाहिर सी बात है गाहक आएगा ही नहीं, वो कहेगा इतनी महंगी, वो पेट्रोल पे कर लेंगे रिक्शे, गाहक हमारा कम हो जाएगा, दुकानदारी ख़राब हो जाएगी। जब आपने काम शुरू किया था तब कितना रुपए किलो थी? उस वक्त तो मेरा ख्याल है 20-25 रुपये किलो। 20 रुपए किलो, तो अब 158 रुपये हो गया। अब पता नहीं अखबार में तो 158 ही आया, पर अभी फ़िलहाल तो हम 120 ही बेच रहे हैं। आप 120 क्यों बेच रहे हैं? पीछे से हमें सस्ती पड़ रही है तो हम सस्ती बेच रहे हैं, महंगी। यानी आपके पास पहले की खरीदी हुई है? हाँ पहले की खरीदी हुई, अभी जब ये खत्म होगी नई खरीदारी करेंगे फिर रेट नया देंगे? पता नहीं, अब देखें, अब अगर महंगी मिलेगी तो फिर जाहिर सी बात है हमारी भी मजबूरी है, हम फिर महंगी लगा देंगे। तो दुकानदार आपस में जो है वो रेट फाइनल करते हैं, या कौन रेट फाइनल करता है इसका? ये बस कुछ थोड़ी बहुत हम भी अपनी बचत रख के फिर मतलब कि बेचते हैं, हमें भी 200-300-400 बच जाते हैं इसमें। नहीं, जो मुख्तलिफ दुकानदार हैं हर किसी का अलग-अलग रेट है या एक सेम रेट होता है? ज़्यादातर तो वैसे एक ही रेट है, लेकिन कुछ गैसें जो होती हैं वो ज़रा थोड़ी सी गंदी होती हैं, वो सस्ती पड़ जाती है। क्वालिटी का फर्क होता है? क्वालिटी का भी फर्क। क्वालिटी जज करने के लिए कोई आता है यहाँ पे कभी? कोई नहीं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। कैसे पता चलेगा यार ये ठीक है ये गलत है? दुकानदार को भी पता चल जाता है, रिक्शों वालों को भी ज़्यादातर पता लग जाता है, बाकी घरों वालों को इतना पता नहीं चलता, रिक्शों वालों को पता लग जाता है। और दुकानदार आपको पता चल जाता है क्वालिटी अच्छी है या बुरी है? हाँ जी, मिसिंग करती है, गाड़ी मिसिंग करती है। जब क्वालिटी अच्छी ना हो फिर क्या करते हैं? एवरेज कम करती है और मिसिंग करती फिर है। आगे ने बोलते हैं यार चंगी जड़ी है दिया करो। नहीं भैया, यहाँ से भरवाते हैं गैस, ठीक है, मुश्किल ज़्यादा गैस इधर से भरवाते हैं, ठीक है, इधर से हम रहते हैं मार्टोर में, ठीक है। ज़्यादातर लोग गैस कम भी डालते हैं ना, बेईमान भी बड़े हैं। अच्छा, ये भी होता है? ये काम बहुत ज़्यादा। और कितनी किस्म की बेईमानी होती है जो आम रिक्शा ड्राइवर यहाँ पे जो है सिलेंडर फिल करवाने आता है? मुझे ज़रा रहनुमाई करें ताकि लोगों को पता चले कि इसमें फ्रॉड कौन कौन सा है, लोग बच सकें उससे। असल में ना लोग रेट भी बाज़ दुकानों वाले ज़्यादा लगाते हैं, और उसके बाद वो किलो की जगह आधा किलो गैस भर के देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वो मतलब कि अवाम को नुकसान होता है। अच्छा, आवाम को नुकसान होता है। अच्छा, एक तो आपने मुझे बताया है कि लोग कम जो है वो भर के देते हैं, एक तो ये नुकसान होता है अवाम को, पैसे पूरे लेते हैं लेकिन इसकी रेट भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये कम भरते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें खराब होती हैं? और जो है वो गैस की भी क्वालिटी में फ़र्क होता है, कुछ अच्छी गैसें होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, जो सस्ती पड़ती हैं, और जो अच्छी गैस होती है वो ज़रा थोड़ी सी महंगी होती है, मगर ये है कि वो ज़रा उसकी एवरेज अच्छी होती है। तो कैसे पता चलेगा? आप क्या तरीकाकार बताते हैं हमारे रिक्शा ड्राइवर्स को जो घर के लिए सिलेंडर भरवाने आते हैं कि यार इन चीज़ों को ख्याल करें तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी? हमें कुछ टिप्स की बात बताएं, अच्छी चीज़। असल में रिक्शा वालों को तो पता लग जाता है, घर वालों को इतना पता नहीं चलता, क्योंकि ये चलाते हैं ना, तो ये इनको पता लग जाता है कि आज मैंने 700 कमाए, 800 कमाए हैं, बाकी घर वालों को इतना नहीं पता चलता। उनके लिए कोई फार्मूला बता देना। उनके लिए ख़ास हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं, बहरहाल ये कि ये वो खुद ही वो अगर समझदारी से कुछ करें तो। क्वालिटी कितनी किस्म की होती है, ख़राब क्यों होती है? क्वालिटी असल में ज़्यादातर गैस जो होती है ना, वो कुछ तेल वाली भी होती है, उसमें वो तेल ज़्यादा होता है, और मतलब कि गैस जो होती है वो कम होती है, यानी कि लिक्विड ज़्यादा होता है उसमें। मतलब ईरानी गैस भी होती है, वो भी ज़रा थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, लेकिन उसमें बदबू भी ज़्यादा होती है, और लिक्विड भी ज़्यादा, तेल वगैरह जो होता है ना वो ज़्यादा होता है उसमें। तो कभी किसी सरकारी काम ने आके कहा नहीं यार कि आप चेक करवाएं, आप अच्छी बेच रहे हैं या नहीं, सही नहीं बेच रहे? चेक नहीं हुआ कभी किसी की तरफ से? कोई भी बंदा नहीं आया यहाँ पे चेक करने वाला। कोई बंदा, इंतजामिया का बंदा चेक नहीं करने आया? बिल्कुल ऐसा। आप अच्छी बेचे, खराब बेचे, कोई पूछने वाला नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है।
उनके पास सिस्टम नहीं होगा, हो सकता है। तो जो दुकानदार ऐसे करते हैं आप उन्हें जानते हैं? नहीं, दुकानदार तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ग्राहक आते हैं ना, वो बताते हैं कि यार आपकी एवरेज बड़ी अच्छी है, आप वज़न भी पूरा तोलते हैं, आपका रेट भी जो होता है ठीक होता है। वो कहते हैं कि अगर आप 2-4 रुपये महंगी भी लगा दें हम आपसे ही लेंगे, क्योंकि आपकी जो एवरेज है ना बहुत अच्छी है, गैस की एवरेज भी अच्छी है और यानी कि वज़न भी आपका पूरा होता है। तो घरेलू जो सिलेंडर भरा के लेके जाते हैं, वो जब उस पर कोई हंडिया बनाते हैं, कुछ भी जो भी चूल्हा जलाते हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आग में फ़र्क आ जाएगा? वो आग में मेरा ख्याल फ़र्क आता है, कुछ गैस जो होती है ना वो कच्ची होती है, मेरा ख्याल ज़्यादा चूल्हे वगैरह काले करती है, तो वो यानी कि इसकी क्वालिटी होती है। अगर चूल्हे ना काले करें मेरा ख्याल है तो फिर वो गैस अच्छी होती है। तो आप अगर यूज़ करनी पड़ जाए तो आपको तो पता चल जाएगा ये अच्छी है कि नहीं? बस हमें थोड़ा बहुत पता लग जाएगा, लेकिन आम जो होती है ना उनको नहीं पता चलता। तो आम मुझे कैसे पता चलेगा कि यार ये चीज़ अच्छी है या नहीं? तजर्बा करके पता चलेगा? वक्त लगता है, वक्त लगता जब है। आप करेंगे उस वक्त ही आपको पता उसके अलावा कोई हल नहीं है? उसके अलावा जब आप खरीद रहे होते हैं तब नहीं पता चलता ये अच्छी दे रहे हैं? ऐसे नहीं पता चलता। दुकानदार को भी नहीं पता चलता? तो कहाँ से खरीदते हैं? हमारी तो गैस कुछ सुंदर से आती है फैक्ट्री एरिया से, कुछ ये काला शाह काकू वाली साइड पे आती है, वहाँ से फैक्ट्रियों से लेते हैं? हाँ जी। वहाँ से कंप्लेन नहीं आई कभी आपको? आती है कभी कभी, गैस इस तरह की आ जाती है कि वो चलती ही नहीं है, समझ ही नहीं आती। तो क्या फिर आप फैक्ट्री वालों को क्या कहते हैं? वो फिर बड़े खुद ही करते हैं, उसके बारे में मुझे मतलब नहीं पता। आपको नहीं पता है? चले, बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना जी, ये रिक्शा ड्राइवर से हमारी बात हो रही थी और ये बेचने वाले जो है एलपीजी सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर जो है ये रिक्शे वालों को बेचते हैं, घर वालों को बेचते हैं, आम शहरियों को बेचते हैं। तो बड़ा एक दिलचस्प इंकशाफ किया है इन्होंने कि जो एलपीजी है उसका म्यार क्वालिटी में फ़र्क आता है। जो क्वालिटी अच्छी नहीं होती वो रिक्शा ड्राइवर जो है वो रिक्शा मिसिंग करेगा, रिक्शे का इंजन ख़राब होगा। उसके अलावा जो घर के लिए लेके जाते हैं सिलेंडर भरवा के, उसमें चूल्हे काले हो जाते हैं, हंडियाँ काली हो जाती है, यानी जो आग जलती है वो सही नहीं जलती। ये बड़ा हैरान कुन इंकशाफ किया है इन्होंने, और ये आप लोगों के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि आपने अच्छी क्वालिटी की जो है वो एलपीजी जो है वो कहाँ से लेनी है, आपको पता होना चाहिए इस्तेमाल करके कि भाई अगर कोई एक दुकानदार से नहीं ठीक मिल रही तो आप दुकान को बदल लें, ताकि आपकी चीज़, आपकी गाड़ी, आपकी जो व्हीकल है, आपका चूल्हा जो है वो ख़राब ना हो। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करें। कितने अरसे से जो है उमर साहब रिक्शा चला रहे हैं? काफ़ी अर्सा हो गया, 10 साल, 20 साल? 20 साल के नज़दीक 20 साल पहले रिक्शा कितने का लिया? पहले भी यही रेट थे, अभी भी यही रेट है। रेट का कोई फ़र्क नहीं है, इंस्टॉलमेंट का हिसाब है ना। तो याद है आपको? हाँ, पहले भी समझ लो 3-3.25 लाख रुपए का रिक्शा पड़ जाता था। आज से 20 साल पहले? हाँ जी। अच्छा, अब अभी भी वही रेट है। इसका मतलब महंगाई नहीं हुई, वही रेट है जो 20 साल रेट तो पहले? वही है, बस ज़हन की बात है और कोई इशू। अच्छा, तो एलपीजी सिलेंडर पुरवाते हैं इसमें? हाँ जी। क्या रेट था जब पहली दफ़ा आपने रिक्शा लिया और अब क्या? गैस का हाँ, पहले 20 से शुरू हुआ था, अब 120 है। 120 तो आया, लेकिन नया रेट आ रहा है 158 आ गया आज। 158 आ गया, बस टाइम के हिसाब ही है। तो आप मुतमिन हैं एज ए रिक्शा ड्राइवर कि ठीक है रेट बढ़ना चाहिए इसका? नहीं, रेट तो नहीं बढ़ना चाहिए। गर्मियों में रेट मजीद नीचे आते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। तो आप तो ऊपर चले गए ना? अब माफिया बहुत तेज हैं, माफिया का कोई इलाज नहीं है और माफिया का कंट्रोल भी कोई नहीं है। वो माफिया कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि माफिया जो है वो काम सर, खराब। माफिया महालिफ है। महालिफ ये है जो गवर्नमेंट को नहीं चलाने देते, वो माफिया होती वो है। कौन लोग हैं? यही जो हमारे वजीर मशीर है, ये माफिया है, इससे बड़ी माफिया कोई नहीं है। वजीर मशीर तो हुकूमती लोग हैं। सर, जो साबका गवर्नमेंट में रह चुके हैं वो ही इस टाइम इनको काम नहीं करने दे रहे। काम ये अच्छे कर रहे हैं, टाइम लगेगा। हम ना उनके खिलाफ हैं ना इनके खिलाफ हैं, पर जो आवाम के बारे में सोचेंगे हम उनके साथ हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये जो मशीर मिनिस्टर लोग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, माफिया वही है। शुगर माफिया वो है। कौन है?
जितने भी हैं, आप लोगों को नहीं पता? भजन बता देना तो सर, तो आप नाम बता दें हमें। जहांगीर तरीन कर लें, शहबाज शरीफ कर लें, सारे शुगर माफिया हैं। अच्छा जितने भी मिले हैं पाकिस्तान में सब इनकी हैं, इंडिया तक मिले इनकी हैं। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता, आप हमें बच्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सब कुछ आप लोगों को पता है। मैं आपकी जुबानी सुनना चाह सर रहा हूँ। हमें तो पता है, हम हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। ये हम आप प्रोग्राम आपकी आवाज का मकसद ये है कि आपकी आवाज सुननी है हमने। आप लोग सुन सकते हैं, वो नहीं ना सुन हम सकते। आपका दुखड़ा सुनने आए हैं और उनको सुनवाने आए हैं। सर प्राइम मिनिस्टर खुद बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, फ्रॉड वगैरह या जला वतन वगैरह इस तरह कोई सिस्टम नहीं है उनका। अच्छा, उनका मरना जीना यहीं पे है। ठीक है। बगैर जो नीचे तबके के उनके लोग हैं, जो वजीर मशीर जो भी हैं, सब के सब चोर हैं। कैसे कह सकते हैं? इतना बड़ा इल्जाम आप लगा सर रहे हैं। है एक चीज है, उनको है कहें नाम गिनवा देंगे मुझे? नाम। सर किस किस का नाम बता? आप बता दें, निशानदेही हो जाएगी। आज से 4-5 साल पहले किसी और पार्टी में थे, वो इस पार्टी में आ गया। कौन? अपना खजाना छुपाने के लिए। कौन को बताए ना हमें? काफी ज्यादा। देखिए, इल्जाम तो मैं भी लगा सकता हूँ ना। नाम नहीं ले सकता। अच्छा, एक का तो नाम। काफी ज्यादा बता दें मतलब कि हमें। 100 में 95 बंदे जो है ना, वो इस चलो, करप्ट है। 5 नाम मुझे लेके बता दें। 5 नाम किसका भी? आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप साबित करें। मैं तो एक लो स्टैंडर्ड का बंदा हूँ। सर आम शहरी है ना, आप पाकिस्तानी हैं। रोड के ऊपर बैठा हूँ, काम शाम कर रहा हूँ। ये मुझे पता कि इससे इंटरव्यू के बाद मेरे ऊपर कोई ना कोई वैल्यूएशन लग जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था। अच्छा। लिबर्टी मार्केट में। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसी लाहौर रंग को नजम अली खान साहब के। अच्छा, तो मेरे ऊपर हमारे बड़े प्यारे कोलीग हैं वो। सर पर्चा भी हुआ है मेरे। अच्छा। और मेरे खिलाफ काफी समय लगा, कोई दंगे फसाद भी। इंटरव्यू की वजह से? इंटरव्यू की क्यों, वजह से। उसमें क्या आप कहा था? निकाल भी सकते हैं। अच्छा, क्या कहा था उसमें आपने? बस यही कहा था, ये जो आज कह रहा हूँ वो। तो किसने आज से आपके खिलाफ पर्चा 3 दिया? साल पहले भी यही कहा। आपने किसने पर्चा मुखालिफ दिया? पार्टियां काम में। कौन है मुखालिफ मैं कोई पार्टी? सियासी बंदा नहीं हूँ, आम सा ये शहरी हूँ। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। आपने मिनिस्टरों के ऊपर भी इल्जाम लगा सर, दिया है। इल्जाम है। अगर अच्छे बंदे होते तो बाहर ना जाते। हमारी अवाम तो बेवकूफ है। अवाम बेवकूफ है? अवाम बेवकूफ है बहुत बड़ी। मैं तो नहीं बेवकूफ। अभी वो कह दें, अभी वो ऐलान करें कि वहाँ फलानी जगह पे जलसा है, तो सारी अवाम बेवकूफी की तरह वहाँ पे सूरज के नीचे अपने उनके बच्चे बाहर बैठे हुए, वो नहीं आ सकते। उन्हें पता है कि हमने ये काम किया हुआ है, उसके बावजूद वो वहाँ पे बैठे हुए। वो कह रहे हैं नहीं जिस किया हुआ। फ्लैट से वो मुकर रहे थे, उसी फ्लैट में आजकल वो रहायश पजीर है। हम सबको यकजा होकर इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तो हमारे पाकिस्तान का कुछ ना कुछ बनेगा। आपने अवाम को बेवकूफ कह दी है। अवाम बेवकूफ इसलिए हाँ जी। कि जब भी किसी भी पार्टी की तरफ से कॉल आ जाती कि फलाने जगह पे आज कोई अपना जलसा है, तो वो वही अवाम वहाँ पे चली जाती है। वो प्यार करने वाले अपने लीडर से। प्यार ऐसे लीडर से करें। अगर इमरान खान साहब कॉल देते हैं, लोग इकट्ठे नहीं होते? जिन्होंने आप पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचा हो, इन्होंने पाकिस्तान को खा लिया है, दीमक की तरह खा लिया है। अगर इमरान खान पाकिस्तान पे अल्लाह की कोई मेहरबानी है जो खत्म नहीं हो रहा। अगर इमरान खान साहब कॉल देते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो वो बेवकूफ है। मेरी बात सुनेंगे। इमरान खान एक अच्छा इंसान है, वो दूसरे लीडर भी कहते हैं, दूसरे लीडर जो मुखालिफ वो भी उनकी तारीफ करते हैं। सिर्फ उनके नीचे जो तबका है वो गलत है। तो वो ठीक कैसे होगा? ठीक इमरान है। खान साहब ने ठीक कर रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर है वो। टाइम लगेगा, अभी दूसरा तीसरा साल। 2.5 साल हो गए ना। जो 35 सालों में कुछ ना कर सका, वो 2-3 सालों में क्या अच्छा, करेगा? 2.5 साल हो रहे हैं, हुकूमत खत्म हो जाएगी फिर? खत्म नहीं होनी। ये अच्छा। ज़हन है। क्या मतलब नहीं आप खत्म? लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, अगली चॉइस कोई नहीं है। 2.5 साल बाद इलेक्शन होने हैं सर 2.5 साल कानून के मुताबिक। कानून के इलेक्शन होंगे, 2023 में यही जीतेगा। यही जीतेगा। आपको यही यकीन है? जीतेगा। यकीन है। आप किस इमरान खान की किस चीज से इम्प्रेस हैं आप? इम्प्रेस है, वो एक नेशनल हीरो है, एक अच्छे इंसान है। बहरहाल सिर्फ गलती ये है कि उन्होंने जो नीचे वाला तबका बिठा दिया है, उनके ऊपर उन्होंने कोई खान सिस्टम साहब नहीं को मशवरा दे दें कि नीचे वाला तबका कैसे ठीक होना है, शायद आपका मशवरा मान जाए वो। किया। मशवरा तो खान साहब को यही है कि खान साहब बहुत अच्छे इंसान है, और नीचे वाले तबके पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें कि नीचे वाला तबका बहुत गलत काम कर रही है इस टाइम। वो गलत काम कौन से है? सारी माफिया हैं, ये आपको भी पता है। जहांगीर तरीन से लेके अब्दुल खलीम खान तक माफिया है, आपको पता भी है। आप मजबूर हैं, क्योंकि क्या मजबूरी की है? मजबूरी ये है कि उनकी वजह से जो वजीर वगैरह हैं, जो MNA MP आए हुए, जहांगीर तरीन की वजह से आए हुए,
आप कह रहे हैं कि मजबूर, आपने मजबूरी खास नहीं बताई। इमरान खान साहब जो है वो इख्तियार रखते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जिसको चाहे जो मर्जी कर सकते हैं। सर अख्तियारात बस हाथ तक करी हैं उनके, पूरे अख्तियारात नहीं है, पूरे अख्तियारात उनके पास नहीं है। किनके पास हैं? वो तो आपको भी पता क्या हो गया, बता दें किनके पास हैं। पता है उनको, वो प्राइम मिनिस्टर है। मैं तो कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार अगर है। वो सीटें जीतता ना, सीटें जीतता जनमन वो पूरे पाकिस्तान में स्वीप कर सकता था, पर उनको इसीलिए फंसाया गया है कि कोई 8-10 सीटों से मार्जिन में, कि जब मर्जी इनको पकड़ के हिला दें। किसने लाना है? ये तो आपको पता है मुल्की इदारे हैं, कौन से इदारे हैं? गवर्नमेंट ही वही चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? फौज चला रही है। पाक आर्मी चला रही इतना है। बड़ा इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? सारी गवर्नमेंट भाई हमारे मुल्क में जमहूरी सिस्टम है, यहाँ पे इलेक्शन होता है हर 5 साल बाद। सिर्फ नाम तक करी है, नाम तक करी है, नाम से आगे कुछ भी नहीं है। चले कुछ नहीं है, बैकअप सारा। चले मैं आपकी बात जो है वो आपका अपना एक ओपिनियन है। आप मुझे लास्ट पे एलपीजी की कीमत जो बढ़ गई है उसके ऊपर थोड़ा नहीं, बता उसके दें। ऊपर तवज्जो यही है कि वो बढ़ने ना दें, क्योंकि घरोले इस्तेमाल भी है, उसके बाद रिक्शा ड्राइवर उसी पे गुजारा कर रहे हैं। 120 है, ठीक है, इस टाइम रेट ठीक है, इससे मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आगे मजीद गर्मियाँ आ रही हैं, सर्दियों में नहीं ना बढ़ी, क्योंकि सर्दियों में किल्लत बहुत ज़्यादा होती है। सर्दियों में 150 में भी पारे होती है, क्योंकि सवारी पे पैसे खर्ची है, सीज़न भी होता है, हर बंदे का काम काज होता है। गर्मियों में हर बंदा काम काज कम हो जाता है, अपना रेट बढ़ जाते हैं, मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो गर्मियों में रेट बढ़ा दिया उन्होंने, 8-10 रुपए रेट गर्मियों बढ़ा में दिए। 20 से 30 रुपए रेट कम होता है, तो अब इस दफा तो बढ़ा दिया ना, बता दो। बस ये गलत फहमी है, रेट नहीं बढ़ने चाहिए। रेट नहीं बढ़ने चाहिए जी। इन्होंने कहा जी रेट जो है वो सर्दियों में जो है वो हमेशा ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये गर्मियों में रेट बढ़ गया, जो कि अच्छी बात नहीं है। भाईजान ये बताएंगे एलपीजी का रेट बढ़ गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है दुकानदार को? दुकानदार को काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जब रेट यकदम ऊपर हो जाता है ना, फिर कस्टमर जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो जब कम होता है ना, फिर भी नुकसान में होते हैं दुकानदार। जो माल पहले का पड़ा होता है वो फिर न्यू रेट के मुताबिक सेल करनी पड़ती है। अभी कितने रुपए किलो दे रहे हैं एलपीजी? 120। अब रेट बढ़ गया है, 158 हो गया है। 15 उसका पता नहीं है। उसका नहीं पता आपको? अब आपको कल परसों शाम को पता चल जाएगा, तो फिर अब रेट बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे रेट, कस्टमर तंग होगा फिर। बिल्कुल तंग होते हैं कस्टमर। अच्छा, इसमें कोई क्वालिटीज़ भी होती हैं एलपीजी? इसमें क्वालिटी होती है बहुत कितनी सारी। किस्म की होती हैं बताएं जरा। सुपर भी एक रास है, दो मुख्तलिफ किस्म की गैस। दोनों के रेट मुख्तलिफ हैं? हाँ जी। क्या क्या रेट है दोनों के? तकरीबन 45 kg में फ़र्क बढ़ जाता है 300-400 का। अच्छा, हाँ जी। ये दो मुख्तलिफ क्वालिटी है। हाँ जी। तो रिक्शा ड्राइवर कौन सी लेके जाते हैं? सुपर, उससे इंजन बेहतर रहता हाँ जी, होगा। हाँ तो जो घरेलू सिलेंडर लेके जाते हैं वो क्रॉस, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसमें जो आप क्वालिटी बता रहे हैं, इसमें भी कोई बेईमानी होती है या ठीक होती है, बेहतरीन होती है? गैस में क्वालिटी में ये फ़र्क होता है। रक्शे में जो एवरेज जो देती है ना, सुपर की गैस सही देती है। जो क्रॉस के गैस है वो उसकी एवरेज नहीं सही होती। तो ये रिक्शा ड्राइवर को आप बताते हैं कि यार ये वाली जो है बरहाल है, ये ना हमारे पास सुपर ही होती है। पूरी होती है। अच्छा, अगर यहाँ पर रेट, घरेलू का जो कस्टमर जो होते हैं ना कम है, कम में रिक्शे वाला ज़्यादा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब रेट बढ़ गया है, कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? रेट बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, दुकानदार को क्या फायदा? ऐसे भी कम हो या ना, गर्मी आ गई, रेट इतना ही रहेगा। अब तो बढ़ा दिया उन्होंने। इसका पता नहीं। मैं बता आपको बढ़ा दिया, आपको नहीं पता? हाँ, भाई को पता होगा, शायद आपको पता होगा, इसके चलो। बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया जी। रेट बढ़ गया एलपीजी का, आपने 120 रखा हुआ आपने? जी अभी तक 120 है, अभी तक पीछे से रेट बढ़ा नहीं है। अच्छा, आपके पास पुरानी एलपीजी पड़ी है पुरानी इसलिए? पड़ी है इसलिए 120 अच्छा, है। जब तक नई सप्लाई नहीं आएगी 120 रहेगा? जी तब तक 120। तो ये नया रेट जो आया है 158, ये कब से इम्प्लीमेंट करेंगे? ये 1-2 दिन में आ जाएगा जो रेट, तो 158 ही बिकेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब रेट बढ़ता है तो दुकानदार को क्या फ़र्क पड़ता है? दुकानदार को काम कम हो जाता है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगाई ज़्यादा, रिक्शे वाले इस्तेमाल करते हैं या घरेलू थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करते हैं हर बंदा, बाकी बिल्कुल काम घरेलू तो सिलेंडर तो कोई 120 रुपये कुछ उन्होंने महंगा कर दिया है पर सिलेंडर को। जी ऐसे ही है, 120 रुपये कुछ पैसे ज़्यादा महंगा कर दिया।
उससे फ़र्क पड़ेगा? जी, उससे काम में भी फ़र्क पड़ेगा और ये भी है कि लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे जो 4 किलो भरवाते हैं वो 2-2 किलो 1-1 किलो भरवाएंगे, बिल्कुल कम, आमदनी भी कम हो जाती है। आमदनी कम हो गई है। रिक्शे वाले लोग कहते नहीं यार एडा महंगा रेट है, की कर दे। हर रिक्शे वाला कहता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन वो जो किलो भराते हैं वो आधा किलो भराएंगे, जो 2 किलो भराते हैं वो 1 किलो भराएंगे, बस गुजारा कर रहे हैं महंगाई के। आपको तो कोई फर्क ना पड़ता, आप जो लेते हैं वो बेच देते हैं, पैसे मिल जाते हैं आप। नहीं, हमारा मार्जिन भी कम हो जाता है, अच्छा। काम भी कम हो जाता तो है। ये रेट जो तय होता है ये कुछ सरकारी रेट तो होता ही होता है, कुछ दुकानदारों का भी आपस में एका होता है? नहीं, ये जो सरकारी रेट होता है उसी पे बेचते हैं। उसी भी बेचते हैं। अच्छा, इसमें क्वालिटी भी आती है, कोई अच्छी है, कोई बुरी है, कोई इस तरह कुछ? नहीं, ये कुछ क्रॉस गैस आती है, वो कम क्वालिटी की होती है, उसका प्रेशर नहीं होता इतना ज्यादा। चले, उसका तो नाम है ना क्रॉस गैस। वैसे कोई बेईमानी करते हैं लोग जब आप भरवाते हैं पीछे फैक्ट्रियों से? जी, ये बड़े सिलेंडरों में किसी टाइम कम आती है, सारे किलो आधा किलो हर सिलेंडर में। कितनी किस्म की बेईमानी होती है, आप क्या समझते हैं, जो आपका तजर्बा हुआ है, ताकि लोगों को पता चले भी इतनी किस्म की बेईमानी है, क्या क्या तरीकाकार है बचने से? ये इसमें ये है कि जो प्लांट से गैस, बड़े कमर्शियल सिलेंडर आते हैं उनमें वो गैस ही कम डालते हैं, और आगे जो दुकानदार हैं उन्होंने तो पर केजी देना होता है। कुछ हो सकता है दुकानदार ऐसे हों जो कम तोलते हों या कम वेट रख के देते हों, बाकी जो दुकानदार है वो सारे कोई ऐसे दुकानदार के साथ कभी मुलाकात हुई जो कम रेट बेचता? अच्छा, लेकिन रिक्शे वालों को कंप्लेन करते देखा है। अच्छा, क्या कहते हैं? वो कहते हैं यहाँ से गैस भरवाई है तो कम है, किलो नहीं है पूरी, 700 ग्राम निकली है, 800 ग्राम निकली, 3 पाव निकली है। तो रिक्शे वाले जो है वो एतराज़ करते हैं। इसका तरीकाकार क्या है कि इससे बचा जा सके? इसका तरीकाकार यही है कि आप LPG जो है डलवाने के बाद, रिक्शे वाले खैर उनको वैसे ही पता होता है क्योंकि उनको अपनी उनके पास वेट मशीन तो नहीं ना होती रिक्शे वालों के पास? ये है कि एक दुकान से भरवा के दूसरी पे जाकर चेक कर ले, यही हो सकता है। ये कह रहे हैं एक दुकान से बढ़ाए और उसका वेट दूसरी दुकान से चेक कर दूसरी ले। दुकान से चेक कर ले, अच्छा। ऐसे हो सकते हैं। अगर कोई फर्क होगा तो पता दुकानदार नाराज हो जाएंगे कस्टमर से? नहीं, नाराज क्यों होना है, हमारे पास लोग आते हैं वेट करने के लिए, तो ये वेट करना। अच्छा, स्पेशल आते हैं, क्यों, वजह? वो देखते हैं कि पीछे से अगर हमने 2 किलो डलवाई है तो यहाँ पे वही वेट है, अगर अच्छा। 10 किलो टोटल वेट है तो है, लेकिन वो नहीं होता। कभी ऐसा कोई तजर्बा हुआ है जिंदगी में कि आपका कस्टमर कहीं वेट करके वापस आएगा जी अब भाजी आधा किलो काटे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ? अच्छा, मैं जिन दुकानदारों के पास जाता हूँ वो यही कहते हैं कि हमारे पास ऐसा नहीं है, दूसरों के पास ऐसा है। ये क्या चक्कर है? वो दूसरे भी तो हम ही है ना? नहीं, सारे नहीं है, कुछ लोग हैं, कुछ काली भेड़े हैं, बाकी सारे नहीं है ऐसे। तो काली बेरों। अच्छा, कोई आते नहीं इंतजामिया के लोग, सरकारी लोग, इसका क्वालिटी चेक करवाएं, वेट, कोई ऐसा कुछ? देखिए, वो आते हैं, चेक भी करते हैं, जिनका तो ठीक होता है उनको कहते हैं ठीक है, जिनका नहीं होता वो खर्चा पानी लेके चले जाते हैं। खर्चा पानी ले लेते हैं? खर्चा पानी कैसा लेते हैं? कोई जुर्माना करते हैं, फाइन करते हैं? नहीं, बस वैसे ही वैसे ही कैसे? खर्चा पानी ले लेते हैं, वो कुछ ना कुछ पैसे लेके उनको कहते हैं भाई आइंदा से ऐसे ना करना। कोई अपना वाकया शेयर करे ना हमारे साथ? नहीं, हमारे साथ तो ऐसा आज तक हुआ नहीं। चले, जो दोस्त है बाप जो सुना हो आपने, क्या सुना कैसा है कि वाकया? ऐसे हुआ है, वहाँ पे गए, उन्होंने वेट चेक किया तो वो 1 किलो की 3 पाव दे रहे थे। अच्छा, 1 किलो जो देना था वो 3 पाव वेट आ रहा था, 5 किलो भरवाई है तो वो 4 किलो भरी है, यानी किलो कम आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने कंप्लेन की है किसी को, कोई आए हैं इदारे वाले, उन्होंने चेक किया, सरकारी बंदा आया, जिला इंतजामिया चालान का? किया उसका अच्छा, 1500 का, और कुछ खर्चा खुद लिया। नहीं, चालान भी किया है, सरकारी जो खजाना उसमें पैसे गए हैं, तो खुद भी खर्चा लिया है, खर्चा ये उन्होंने इल्जाम लगाया है। हाँ जी, उन्होंने कहा आइंदा से अगर आपने करना है तो हमसे मिलके कर दें। अच्छा, ऐसे नहीं, तो खर्चा कितना को ले लेते हैं? ये नहीं हमें अंदाजा, जो अब हमें असल बात बताएं, सही दे रहे हैं है? उनको पता है, हमें तो पता नहीं इस चीज़। ये तो सुनी हुई बात आपको बता रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, जो रिक्शे वाले। हो सकता है ये इल्जाम हो? नहीं, हकीकत भी है इसमें। कुछ लोग हैं जो कम वेट करते हैं, जो कम वेट देते हैं लोगों को। नहीं, कम वेट तो देते हैं, मैं कह रहा हूँ जो खर्चा पानी की बात कर रहे हैं, जो सरकारी मुलाजम आता है कोई, उसको खर्चा पानी हो सकता है ये इल्जाम हो? सुनने की बात है, हमने आंखों से नहीं देखा। अच्छा, कभी नहीं देखा आज तक? ये तो दुकानदारों की बातें हैं और रिक्शे वालों की जो हमें बताते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या सुना है, कितना खर्चा दिया है, कम कितना मान गया बंदा? 2000-3000 इतना ही बस। अच्छा, 2000 रुपये दुकानदार देते हैं और वो चलान नहीं करता, चलान नहीं करता। जान छूट जाती है। मंथली भी चक्कर है कोई ऐसा? नहीं, हम तो कोई नहीं देते, लेकिन सुनने में आया है लोग देते हैं, कुछ हम नहीं देते ना, हमें पता है। अच्छा, इसका मतलब जो काम गलत करते हैं वो देते होंगे? जो गलत करता है वो सब कुछ ही करता है, अच्छा। जो नहीं करता उसको कोई मसला नहीं। मैसेज को देंगे आप वज़ीर आला साहब को? जी, वज़ीर आला या साहब, खान साहब को? वज़ीर आला साहब को मैसेज देंगे कि LPG का रेट बिल्कुल कम किया जाए। आवाम गरीब है, ये पूरे इलाके में गैस नहीं आ रही और लोग बड़ी मुश्किल में हैं।
और किलो किलो 100 रुपए की 2 किलो लोग भरवाते हैं। किसी के घर में गैस नहीं आ रही, लेकिन सुई गैस का बिल आ रहा है। गैस नहीं आ रही, बिल आ रहा है। बराए करम सारे गरीब लोग हैं, छोटा सा इलाका है, तो रहम करें और ये एलपीजी के रेट बिल्कुल कम किए जाए, और जिनकी गैस नहीं आ रही उनको गैस मिलनी चाहिए। उनको मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। शाम सर, क्या हाल चाल है? आपकी दुआ है सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? हैदर नाम है मेरा। हैदर नाम है। क्या काम करते हैं? मैं बस मोहब्बत करता हूँ सर। किससे मोहब्बत करते हैं? मैं A to Z मोहब्बत करता हूँ। किससे? जमीन से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के बंदे चलते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो इससे आगे मेरे पास कुछ नहीं। जमीन से मोहब्बत करते हाँ हो। जी, हाँ। काम क्या करते हैं? काम मैं बस चेहरे देखता हूँ सरकार। किसके दुआ चेहरे? देता हूँ। किसके चेहरे देखते हो? नहीं, फिलहाल तो इमरान खान साहब का देख रहा हूँ, मियाँ साहब को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। किधर गए हैं मियाँ साहब? मियाँ साहब तो इधर है माशाल्लाह, इमरान खान साहब नजर नहीं आ रहे। मियाँ साहब पाकिस्तान में ही हैं। पाकिस्तान में है इंशाल्लाह। मियाँ साहब क्या नाम है पूरा मियाँ साहब का? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। आप कह रहे हैं कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। अच्छा, इमरान खान साहब किधर हैं? इमरान खान साहब वतन से बाहर है। वतन से बाहर हैं। आइए सर। अच्छा, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं, इस्लामाबाद में होते हैं। वो होंगे, वैसे मैं नहीं जानता क्यों, वजह? क्यों, जो मौजूद ना हो वो नहीं होता। अच्छा, ये आपने जो बल्ला पकड़ा है पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ऊपर खान साहब की फोटो भी है और उसके ऊपर शेर है। बिल्कुल, ये क्या चक्कर है? ये जो निशान है इंतखाबी बल्ला, ये तो पीटीआई का है, ऊपर शेर भी आपने रखा हुआ है। ये शेर मेरी चॉइस है, मेरा साथी। नहीं, दोनों चॉइस है, बल्ला भी पकड़ा हुआ है, शेर भी है। मैंने कहा वो उससे मेरी रिश्तेदारी होगी, जैसे सामने हाफिज साहब का बयान आया। तो वो साथ आपने लेके रखना है साथ इसको, क्योंकि अल्लाह के रिश्तेदारी। हुक्म, मैंने इसको छोड़ना नहीं है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में कहाँ है? नजर तो नहीं आ रहे। असल में वो शरीफ आदमी है, अच्छा, ठीक है। इमरान खान साहब एक खुले आदमी। आप क्यों खिलाफ क्यों है इमरान खान साहब के इतने? सर, मोहब्बत का नारा लगा के ना, अच्छा, अगर मोहब्बत छोड़ के तो मुझे खान साहब नहीं नजर आते। चले, कैसे नजर नहीं आते बताएं ना, इतना मायूस क्यों हैं आप? मैं मायूस इसलिए हूँ सर, मेरा जाती अपना घर इधर रबानी मस्जिद के साथ। ठीक है, मुझे घर से भी निकाल दिया। मैं क्यों? कौन सी हुकूमत कहूँ, पहले मुझे आप बता क्यों दें। निकाला घर से? ये तो कैप्टन इमरान का काम है कि मेरा लबर था। कोई महंगाई हो गई है कहीं पे? महंगाई नहीं होगी। हाँ, असल में कोरोना बीमारी आ चुकी है, कैप्टन भी मजबूर हो चुके हैं। अच्छा, हाँ जी, उनका भी बस नहीं चल रहा। मैं असल से जाति में ना हिंदुस्तान से आया हूँ। मैंने कहा कि मैं जमीन से प्यार करता हूँ। अच्छी बात है। आप खान साहब को मैसेज दे दें जो देना चाहते हैं। मैं अपने खान साहब को एक ही मैसेज दूंगा, खान साहब आप बहुत ही वेरी ग्रेट, मगर आपकी टीम मियाँ साहब पे तो आप तंज करते हैं। मोस्ट वेलकम। आपको कोई पूछने वाला नहीं है सर, आप बहुत अच्छे हैं। आपका अच्छापन किधर नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा। मेरी तमन्ना है मैंने कैप्टन के साथ शेर ना दिखाऊं, मेरा नाम खान नहीं है सर। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, जबरदस्त। एलपीजी का रेट बढ़ गया जी, क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈਜਾਨ। जुल्म हुआ है? हाँ, इमरान खान ने जुल्म कराया। इमरान खान ने जुल्म बिल्कुल कराया? ने कराया जी। अच्छा, कैसे? कैसे महंगी गैस महंगी, हर चीज, सब्जियां महंगी हैं, चीनियां महंगी हैं, हर चीज महंगी। गरीब आदमी तो मर गया। नहीं, एंड बुरी गल तो नहीं नहीं करी नहीं सर, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ अच्छा, ਕਰਦੇ चलो मुंह तक की गल करना चाहते ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੂਲ ਸਵਾਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ। ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ठीक तो किया मुल्क, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਸਾਰੀ, रिलीफ दिता है, ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। कोरोना ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਦੇ ਜੰਪਲ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। तो गैस वैसे आंदी है? ਗੈਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਚ ਆਂਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। आंदी कोई नहीं, फिर मजबूरी तो एलपीजी सिलेंडर भराना पैंदा ਹਾਂ, ਭਰਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਜਬੂਰਨ। अच्छा, तो फिर किवें गुजारा ਹੁੰਦਾ, निजाम किवें ਚੱਲਦਾ? ਬਸ ਰੱਬ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ। वजीर आला साहब ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੇ ਮੁਲਕ, ਇਹ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ। ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪੈਣਾ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਕਰ ਲੈ ਕਰ ਲੈ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਯਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ। ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਬਰਾਹ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਸਨਾ ਮਰਾਹਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਦਾ। ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈਣ।
अमले ने मैं कहना कि भाई ने महंगाई थल्ले करन गरीब आदमी खुशहाल होवे तुझे खुद खुशहाल हो जाओगे खुद ही खुशहाल हो जाएंगे। कह रहे हैं जी अमला जो है वो ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। LPG महंगी हो गई है, गैस आंधी नहीं कर रहे हैं लोग, सिलेंडर महंगा क्यों भराएंगे? साडी सारे साडी हुकूमत का कमाल है साडी कोई हुकूमत सही होवे ए क्यों चीज़ महंगी होन हुकूमत ठीक नहीं है? नहीं ठीक है ना क्यों वजह की हुकूमत चलती नहीं पई की चीज़ नहीं ठीक हुकूमत की? हुकूमत चलती नहीं पई उन्हें पता नहीं हुकूमत करनी किस तरह की है। हाँ जी वो जो आया बस एक ही चीज़ फड़ी मैं फड़ लो इन्हें अंदर कर दो इन्हें फड़ लो अंदर कर दो वो 2 साल की निकला कुछ होने। हाँ जी की कटिया ना बच्चों कुछ भी नहीं निकले। कुछ भी निकलिया नैब तो कह रहे हैं रिकवरियाँ हो रही हैं। नैब भी वो नाल रली हुई है नाल रली नैब भी वही वो कह रहे हैं नैब इंडिपेंडेंट अदारा है, एक अपना अदारा। कोई दावा हैगा अच्छा। अपना बनाया है अपने क्यों नहीं बंदे फड़े जाते जी फड़े तो गए, इलीम खान साहब भी अंदर गए थे। नीम खा के मारे अंदर करता की हो गया नहीं जेल भुगत गया है ना। बताओ तो ट्रेलर तो आया उन्होंने और मैसेज की देना खान साहब वैसे साढ़ा खान साहब है खान साहब ਤੁਹਾਡੇ वास्ते काम नहीं हुकूमत करनी तो आवाम ने कोई खुशहाली दवानी है ना आवाम ने रिलीफ देन रिलीफ देना आवाम ने महंगाई घट होवे हर चीज घट होवे ਹੁਣ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣੇ ਕੱਲ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ नोटिस लाने का की फायदा है? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਨਾ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣੇ ਕੱਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ चीज चले ये कह रहे हैं जी नोटिस जो लेते हैं तो चीज़ महंगी हो जाती है। और ये दुकान है आपके सामने, LPG की सूरत हाल आपके सामने है जी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल चाल है? हाँ बेटा अल्लाह का शुक्र है। ते पेंसिल बेच रहे हो तुसी? हाँ जी क्यों वजह? बस महंगाई इतनी हो गई, अब महंगाई के अंदर बच्चे क्या खाएं, स्कूल कैसे जाएं, तो इसलिए बेच रही हूँ। घर का बजट कैसे बनता है? बस बजट इससे ही बनता है, जो कुछ बनता है इससे ही। कितनी बिक जाती हैं रोज़ की? 5 भी बिक जाती है, 10 भी बिक जाती है, बस बच्चों में रोटी पानी का गुजारा हो जाता है और कुछ नहीं। लेकिन ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है, लोग ज़्यादातर जो है मांगने का ट्रेंड बढ़ गया, लेकिन आप हाथ नहीं फैला रहे, चीज़ बेच रहे हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, ये बेच के खाना चाहिए किसी को भी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 लड़की हैं 2 लड़की हैं। तो मियाँ क्या करते हैं? मियाँ ये अपना मोटरसाइकिल का बनाने का काम करते हैं। मैकेनिक हैं वो? हाँ जी। अच्छा, वो भी कमा रहे हैं माशाल्लाह और आप भी मेहनत कर रहे हैं। बस मेहनत कर रही हूँ, बच्चियों को कहाँ भेज दें, जवान बच्चियाँ हैं, मौसम भी ऐसा, ज़माना ख़राब है, बच्चियाँ पढ़ती नहीं हैं। बच्चियाँ पढ़ रही है, सिलाई का काम करती हैं, कपड़े सी लेती है, को गुजारा बन जाता है, शुक्र है अल्लाह का, बजट बन जाता है। हाँ, बस मेरा मालिक का शुक्र है। तो आपको किस चीज़ ने मजबूर किया कि आप ये पेंसिलें उठाएं और बाहर निकलें और बेचना शुरू करें? महंगाई बहुत हो रही है जी, आटा ही 80 रुपए किलो हो रहे हैं, आटा 80 रुपए किलो है, मुर्गी है जो 450 रुपए किलो है, हम गरीब आदमी दाल ही नहीं खा सकते पूरी, तो इसीलिए बेच रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे इमरान खान साहब? बस इनको यही मैसेज है कि थोड़ी महंगाई ज़रा हल्की करो, भला होगा आपका, नहीं तो मर जाएंगे गरीब आदमी भूख से। आप बड़े हौसला काम कर रही हैं, हौसले वाला कि माशाल्लाह मेहनत कर रही हैं, अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा कर रही थी। आपने देखा जी कि ये खातून है मुआशरे की हमारी, ये हमारी ही माँ है, हमारी ही बहन है, और ये इल्तिजा कर रही हैं खान साहब से कि खुदारा महंगाई कम करें, महंगाई कम होगी तो गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद डेलू को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।